वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अस्मा फातिमा इज़ हियर। चैप्टर 1 हमने बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन अपना स्टार्ट किया हुआ है। पीछे हमने 4 फाइलम पढ़े, जिनमें फाइलम पोरिफेरा था हमारे पास, नाइजीरिया था हमारे पास और प्लेटिलमंथीस था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम मोलस्का पढ़ेंगे और फाइलम मोलस्का डिस्कस करने से पहले हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है, फाइलम मोलस्का में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सॉफ्ट है, इसकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट है। इसके साथ ही अनसेगमेंटेड बॉडीज़ हैं। अनसेगमेंटेड बॉडीज़ का क्या मतलब है, आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो बॉडी है वो डिवाइडेड नहीं है। किसमें? बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। तो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे सेक्शंस नहीं बने हुए, बॉडी डिवाइडेड नहीं है बल्कि अनसेगमेंटेड है। इसके साथ अगर हम इसका हैबिटेट देखें, हैबिटेट डियर स्टूडेंट्स क्या है इसका, बेसिकली हम मस्कन की अगर बात करें कि कहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, तो इनका जो मस्कन है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचुरल हैबिटेट में। और नेचुरल हैबिटेट में जो सबसे कॉमन हैबिटेट है इनका वो है इक्वेटिक। इक्वेटिक हैबिटेट में फ्रेश वाटर भी आते हैं, मैरीन भी आते हैं, मॉइस्ट भी आती है, लेकिन जो हमारे पास फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर में एक्चुअल में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो लो होती है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और जो मॉइस्ट में रहते हैं नमदार जगहों पे, वो हमारे पास लैंड स्नेल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका हैबिटेट हमने डिस्कस कर लिया कि इनके कहाँ कहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस करनी है इनकी सिमेट्री क्या है, लेयर्स कितनी है इसमें। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें 3 लेयर्स मौजूद हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो हमारे पास इसकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, और एक ही प्लेन में हम उसको 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू सिलोम है। ट्रू सिलोम का क्या मतलब है कि इनमें जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो मौजूद है। प्रोटोस्टॉम्स है हमारे पास, ये आपके लिए एक नई टर्म है। एक वर्ड है प्रोटोस्टॉम्स और दूसरा जो वर्ड है हमारे पास वो होता है ड्यूट्रोस्टॉम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रोटोस्टॉम्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ड्यूट्रोस्टॉम्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रोटोस्टॉम्स हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो फर्स्ट ओपनिंग होती है, फर्स्ट ओपनिंग बॉडी की, वो क्या बन जाती है, माउथ में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ड्यूट्रोस्टॉम्स हैं, ड्यूट्रोस्टॉम्स, इसमें जो फर्स्ट ओपनिंग है वो एनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी ओपनिंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिकम्स द माउथ इन प्रोटोस्टॉम्स। इसके बाद अगर हम इसकी बॉडी डिवीजन की बात करें तो बॉडी डिवीजन इसकी डिस्कस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके कितने पार्ट्स हैं। तो 3 पार्ट्स हैं। हेड है जो एंटीरियर एंड पे लगा हुआ है, विजरल मैस है और फुट है। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि फुट जो है वो विजरल मैस के साथ अटैच्ड है। अब विजरल मैस क्या होता है ये बात आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लेनी है। विजरल मैस एक्चुअल में वो कैविटी है, वो प्लेन है जहाँ पे हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स कंटेन करते हैं ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स कोई भी हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हो सकते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स जो कंटेन करते हैं उनको हम विजरल मैस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी मेंटल। तो मेंटल क्या है हमारे पास, ये एक एपिथेलियल इन्वेलप है जो कि विजरल मैस के अराउंड में होता है। लाइक हमारे पास अगर ये यहाँ पर हमारे पास विजरल मैस है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो इनके सराउंडिंग में इनको इन्वेलप किया हुआ है किसने, एपिथेलियल की लेयर ने। इसको हम मेंटल कहते हैं।
आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसे समझें तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेंटल का क्या काम है, ये सॉफ्ट बॉडी को कवर करती है या बॉडी ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी एक्चुअल में क्या है, ये स्पेस है बिटवीन मेंटल एंड विजरल मैस। दोबारा यहाँ पे आपको बताऊंगी, मेंटल क्या था, यहाँ पे एक इन्वेलप था, ठीक है, एपिथेलियल लेयर का। और विजरल मैस क्या है, ये ऑर्गन्स इसमें होते हैं मौजूद, और वो ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के, रिस्पिरेटरी सिस्टम के हो सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको हमने मेंटल कैविटी का नाम दिया है। आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि बहुत से मोलस्का ऐसे हैं जिनकी आउटर सरफेस, जो बाहर वाली सरफेस है, जो हमारे पास सराउंड कर रही है इसको, वो सरफेस हमारे पास मेंटल सिक्रीट करती है कैल्केरस शेल। कैल्केरस शेल बेसिकली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारे पास ये कैल्केरस शेल जो है वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है रेडुला। रेडुला के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो तमाम जो हमारे पास सेफलोपॉड्स हैं उनमें, और उसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो मोलस्का जो है फाइलम, इसमें रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडुला। और ये आपने याद रखना है कि इसमें जो है वो टाइनी टीथ मौजूद हैं, और वो टीथ क्या काम करते हैं, स्क्रैपिंग का काम करते हैं और क्रश करते हैं किसको, फूड को। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें एक क्लोज होता है और एक ओपन होता है। ओपन का क्या मतलब है, ओपन का मतलब डियर स्टूडेंट्स खुला हुआ, यूं क्लोज होगा और ये ओपन होगा। ओपन का मतलब लाइक हमारी बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आर्टरीज, वेन्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ऑर्गेनाइज्ड आर्टरीज या वेन्स एब्सेंट हैं, और ब्लड जो है वो इसी तरह से बॉडी में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। हार्ट मौजूद है, और यहाँ पर सिंगल वेंट्रिकल है और 2 ऑरिकल्स हैं। इसमें आपने याद रखना है कि ऑरिकल का क्या काम है, इसने ब्लड को रिसीव करना है, और जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं इन्होंने ब्लड को पंप आउट करना है। तो यहाँ पर ये हमारा हार्ट है, हमारा नहीं, फाइलम मोलस्का का, और यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एमसीक्यू भी आपको आ सकता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने याद रखना है कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और गट में कितनी ओपनिंग्स हैं, 2 ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग हमारे पास माउथ है और दूसरी ओपनिंग हमारे पास एनस है। तो माउथ जो है वो इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी, फूड को इनटेक करने के लिए, और एनस जो है ये डेफिनेटली एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल होगी, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उनको एक्सक्रीट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे इसके साथ हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करना है। यहाँ पर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, नेफ्रीडिया मौजूद हैं, वो नेफ्रीडिया फ्लूइड फिल्ड कैविटी सिलोम में ओपन होंगे, वहाँ पे टाइनी सीलिया मौजूद है। सीलिया क्या है, बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो कलेक्ट करेंगे वेस्ट मटेरियल को, उसको मेंटल कैविटी में पहुंचा देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, और वहाँ से एक्सपेल हो जाएगा बॉडी से। तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है वो इस तरह से एक्सक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी गिल्स। जिस तरह ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे पास लंग्स हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो फाइलम मोलस्का में गिल्स हैं। गिल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास गैंग्लिया हैं, 3 पेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, समटाइम आपको आ जाता है 3 इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया, 3 पेयर्स, 4, 6। तो आपने याद रखना है, अगर पेयर्स में आए तो आपने 3 का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, और अगर पेयर्स के बगैर आए तो आपने 6 का ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया प्रेजेंट है इसमें, और यहाँ पर हेड, विजरल मैस और फुट मौजूद है जहाँ पे गैंग्लिया लगे हुए हैं। मस्कुलर फुट क्या है? बेसिकली मस्कुलर फुट आपने याद रखना है, ये मूवमेंट के लिए है। मोस्टली जो हमारे पास फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेसाइल हैं। रिप्रोडक्शन अगर देखें तो रिप्रोडक्शन इसकी क्या है? ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म पर दोनों जो है वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फुट है, ये हार्ट है, ये गिल्स हैं, यहाँ पे इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सराउंडिंग में ये शेल है जो कि किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्केरस मटेरियल है ये। और ये शेल के अंदर सराउंडिंग में जो लेयर है ये मेंटल की है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंटल का क्या काम है, इसने जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, विजरल मैस है, इसको प्रोटेक्ट करना है। और ये इसका माउथ है, और माउथ में ही इसकी रेडुला है। रेडुला क्या है? ये टंग के तौर पे काम कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था फाइलम मोलस्का का। हमने इसमें डिस्कस किया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हैबिटेट, इसका स्ट्रक्चर, इसके अदर सिस्टम्स और इसमें रिप्रोडक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।